क्या कोई किराएदार सिर्फ कई वर्षों तक रहने से मकान का मालिक बन सकता है? चलिए जानते हैं। आज का सवाल यही है और मेरा जवाब है नहीं। सिर्फ इस वजह से कि कोई व्यक्ति किसी मकान या दुकान में कई वर्षों से किराएदार के रूप में रह रहा है, वह उस संपत्ति का मालिक नहीं बन जाता। क्योंकि ये एक बहुत बड़ा कानूनी भ्रम है जिसके कारण कई मकान मालिक और किराएदार अपने अधिकारों को लेकर गलतफहमी में रहते हैं। कानून में किराएदारी और मालिकाना हक दो बिल्कुल अलग अधिकार हैं। किराएदार को संपत्ति का उपयोग करने का अधिकार मिल सकता है, लेकिन उससे मालिकाना हक स्वतः प्राप्त नहीं हो जाता। अक्सर लोग कहते हैं मैं इस मकान में 20 साल से रह रहा हूँ, इसलिए अब ये मेरा हो गया। लेकिन कानून केवल लंबे समय तक रहने के आधार पर किसी किराएदार को मकानी मालिक का हक प्रदान नहीं करता, ना ही वह ऐसा मानता है। यदि कोई व्यक्ति किराएदार के रूप में रह रहा है, किराया भी दे रहा है या मालिक के अधिकार को स्वीकार कर रहा है, तो केवल समय बीत जाने से उसका मालिकाना हक नहीं बन जाता। हाँ, कुछ लोग एडवर्स पोजीशन का नाम सुनकर भ्रमित हो जाते हैं, लेकिन एडवर्स पोजीशन एक अलग और जटिल कानूनी सिद्धांत है जिसके लिए केवल लंबे समय तक रहना पर्याप्त नहीं होता। उसके लिए विशेष कानूनी शर्तों को साबित करना पड़ता है। तो इसलिए ये समझना जरूरी है कि लंबे समय तक किराएदार होना और मालिक बन जाना एक ही बात नहीं है। तो आज का कानूनी तथ्य याद रखिए। क्या कोई किराएदार सिर्फ कई वर्षों तक रहने से संपत्ति का मालिक बन सकता है? तो जवाब हमेशा रहेगा नो। और अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जो संपत्ति और किराएदारों से जुड़े मामलों में अक्सर ऐसी गलतफहमियों का शिकार होते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं रोज ऐसे ही हाँ और ना लीगल क्वेश्चंस के माध्यम से कानून को आसान भाषा में समझाऊं, तो अभी आप मेरे चैनल वॉइस ऑफ वकालत को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए अगला कानूनी सवाल क्या है। क्योंकि कानून को जानना सिर्फ वकीलों के लिए नहीं, हर नागरिक के लिए ज़रूरी है। तो आप मेरे चैनल से जुड़ते रहिए और आपका जो भी कानूनी सवाल है आप मुझसे कर सकते हैं, ताकि अगला वीडियो में आपके सवाल को लेकर बनाऊं और लोगों तक जागरूकता फैलाऊं। और इस जागरूकता को फैलाने में मुझे पूरी उम्मीद है आप मेरा साथ देंगे। धन्यवाद।